हेल नमस्ते रामेश्वर लाल जी पूनिया। आज मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि चूरू की एमपी की टिकट भारतीय जनता पार्टी 2024 कैसे जीत सकती है। धन्यवाद। मैं रामेश्वर लाल पूनिया, ग्राम पोस्ट सोमासी, तहसील जिला चूरू, उम्र मेरी 73 वर्ष। मेरा विचार ये है कि चूरू जिले की सबसे बड़ी समस्या है पानी का। यहाँ पर भू-भाग का खारा पानी है और नहर या अन्य कोई साधन सिंचाई का उपलब्ध नहीं है। अतः इस संबंध में यदि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो इस किसी कैंडिडेट के लिए और ये घोषणा कर सकते हैं कि भाई मैं चूरू को हिमालय का पानी दूंगा, तो ये टिकट जीत सकती है। इसके लिए पूर्व में भी हमने यहाँ की जो समस्या हैं, इसके अंदर सबसे पहली समस्या ये है कि इस जगह खारा पानी है और भूभाग का खारा पानी है, बरसात यहाँ बहुत कम होती है। दूसरा, यहाँ कुरीतियाँ भी जैसे विवाह शादियों की, मृत्यु भोज की बहुत ज़्यादा है। तीसरी, इस जगह गाँव के अंदर शराब की बिक्री होती है, जिससे क्या है कि नवे बूढ़े हैं जो गाँव के अंदर शराब हटनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि भ्रष्टाचार है जो मुँह पाए खड़ा है, इसके अंदर सख्ताई से हो। और पांचवी चीज़ है यहाँ उद्योग धंधे का अभाव है। अतः इस चीज़ के लिए जो पूर्व के हमारे एमपी श्री राहुल जी कसवा, जिन्होंने बहुत प्रयास किए, उन्होंने इस पानी के लिए, नहर के लिए लोकसभा के अंदर बार बार बहुत उच्च विचार रखे। और इस जगह अन्य जहाँ रेलवे ट्रैक हो, चाहे रेलगाड़ियाँ हो, चाहे रोडें, हर चीज़ के अंदर राहुल कसवा है वो एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर लोगों की उम्मीद है कि यदि उसको इस बार भारतीय जनता पार्टी यदि टिकट नहीं काटती और देती, तो वो आदमी एक उसका सोच ऐसा था कि इस चूरू जिले का जो पिछड़ापन है बिल्कुल रूप से खत्म कर दिया जाए। इससे पूर्व 5 वर्षों में हमने देखा है कि गांव गांव, ढाणी ढाणी हर जगह फिरे और सब लोगों का यानी बीच के अंदर ये जो काश्तकारों में अकाल पड़े, तो बीमा क्लेम जो दिया गया 7200 करोड़ रुपया का, वह श्रेय सिर्फ राहुल कसवा को ही है। उससे लोगों के अंदर, जैसे राहुल कसवा ने निजी काम नहीं किया, उन्होंने सभी सामूहिक रूप से हरेक को फायदा पहुंचाया। 7200 करोड़ रुपये के अंदर काश्तकारों का 2-3 साल के जो बीमा क्लेम मिला, उससे उसकी क्या आर्थिक स्थिति सुधरी है। दूसरी, जो रेलवे हैं, आज हर जगह पूरी जो विद्युतीकरण करवा दिया और सीधी बम्बई, कलकत्ते हर जगह सीधा डायरेक्ट साधन बना दिया। और रोडों का है, यहाँ के यहाँ जाल बिछवा दिया। मतलब राहुल कसवा है जो आज युवक और बूढ़ों और सबका एक उदाहरण है कि ये आने वाले टाइम पर ये आदमी है चूरू का पिछड़ापन दूर कर सकता है, ये नहर ये ले सकता है। और ये इसके अंदर आज लोग ये सोचते हैं कि आज ये 34 वर्षीय युवक है जिसकी इतनी भागदौड़ और सोच देखते हुए ये सोचते हैं कि एक दिन ये ऐसा आदमी यदि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए तो नक्शा चेंज कर सकता है। इसके अंदर सबसे बड़ी ये बात नहीं है कि राहुल कसवा जाति से जाट है, इसको हर वर्ग है। आज भी यदि इसके अंदर चाहे मेघवाड़ हो, चाहे माड़ी हो, खाती हो, चाहे राजपूत हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, सभी आदमी इसको परिवार का सदस्य के रूप में मानते हैं और बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। आज है ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो इसका राहुल कसवा का टिकट काटा है, ये मैं किसी रूप से उचित नहीं समझता क्या। और आज भी है, यदि इस राहुल कसवा को यदि टिकट दे दी जाए तो क्या ये बहुत भारी मतों से जीतेगा। और राहुल कसवा एक ऐसी शख्सियत है कि ये यदि निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो भी लोग हैं नहीं जो बहुत इसके प्रशंसक है, इसको बहुत वोट देंगे। ये आज के युग में, हालांकि मैं 73 वर्षीय एक वृद्ध आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को और बूढ़ों के अंदर एक आस्था है कि जो ये राहुल कसवा है ने यही चूरू के लिए भला कर सकता है। हमारे सबसे बड़ी यहाँ की खूबी ये है कि मानसून यहाँ आते आते दम तोड़ जाता है, अन्य कोई साधन नहीं है, हर चीज़ बाहर से आती है। जैसे मकान बनाते हैं तो ईंट किया गया बाहर से सूरतगढ़ से आती है, बजरी झुंझुनू से आती है, सीमेंट बाहर से आती है, कोई चीज़ हमारे पास में। अब जैसे हमारे मूंग मोट गुआर ये यदि भरपूर फसल होने तो ये हम दे सकते हैं, लेकिन ये भी है एक बरसात के अभाव में है ना, जो आज 20 किलो या 30 किलो बीघे के पैदा होते हैं, जिससे क्या काश्तकार का खर्चा नहीं बढ़ता है। इस वजह से सबसे बड़ी एक निवेदन है इन राजनेताओं से, आज मोदी जी है यदि चूरू में आके ये घोषणा कर दें
कि मैं चूरू जिले को हिमालय का पानी दूंगा तो नाम मात्र का आदमी भी क्या ना यहाँ एमपी की टिकट क्या जीत सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि तारानगर हमारे राजेंद्र जी राठौड़ जो चुनाव लड़े थे उसमें सबसे बड़ा कारण था बुढ़ानिया जी ने नहर का मुद्दा उठाया। यदि उस दिन प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कर देते कि मैं हिमालय का नहर का पानी लाऊंगा तो राजेंद्र राठ नहीं आते। आज चाहे बहाने कुछ भी बनाओ, क्या सबसे बड़ा कारण है कि लोग चूरू के बहुत त्रस्त हैं, बहुत गरीब हैं, यहाँ गरीबी के अलावा कुछ देने के लिए नहीं है। इस वजह से हर आदमी ये चाहता है कि हम भी इस हिंदुस्तान के अन्य कोणों से मिलते जुलते हों और उससे तब भी हों कि हमें नहर का पानी दिया जाए। यहाँ पर झुंझुनू और सिक्कर के अंदर है, जैसे आजकल ब्याह शादियों में है जो 1 रुपये के अंदर शादी करने लगे, मृत्यु बहुत बंद कर दिए। लेकिन ये गरीब क्षेत्र है, इसके अंदर कुरीतियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं क्या एक दूसरे की वजह से है ना। इस वजह से सबसे बड़ा है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की टिकट है। यदि नरेंद्र जी मोदी यदि चाहते हैं और आके ये घोषणा कर दें कि इस जिले को चाहे हिमालय का मैं कैसे ही पानी लाऊं, और इसका ही नहीं है कि इसके साथ साथ सिक्कर, झुंझुनू, नागौर और इन जिलों को भी साथ में यदि नहर का पानी दिया जाए। आज जो नदियां पाकिस्तान के अंदर बह के जा रही है, एक नदी का रुख इस साइड में मोड़ दें तो पूरे राजस्थान के अंदर पानी ही पानी हो जाए। ये टिकट है। सबसे बड़ा कारण है कि या तो पुनः है जो राहुल कस्वां को ही क्या टिकट दी जाए, और या जिसको देते हैं तो मोदी। सबसे बड़ी एक ही कारण है कि यहाँ इसी वजह से हारते हैं कि ये नहर के अभाव में है ना, नहर की घोषणा नहीं करते हैं। और बुढ़ानिया ने सिर्फ ये कहा कि थोड़ा बहुत 20-30 किलोमीटर किया तो लोगों की आस्था बढ़ गई कि ये आदमी पानी ले आए, और ये पानी के अभाव में क्या राजेंद्र जी राठौड़ आ रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। अतः प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि यदि इस जगह एमपी की टिकट को जिताना है तो सबसे बड़ा कारण है कि आपको नहर का पानी देना पड़ेगा। कि आज पंजाब, हरियाणा और जिसके अंदर क्या सब पूरे भूभाग में पानी लग रहा है। अरे हम भी तो इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें ज़्यादा नहीं तो 5-5 बीघा के अंदर पानी दे दो। अतः सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ जिताना है ने, जो सबसे बड़े चुनाव उसी पर जीतेंगे जो नहर का और गरीबी को मिटाने के लिए जो प्रयास करेगा उसी को मिलेगा। सबसे बड़ा कारण है हमारे पास में चूरू के अंदर है, गरीबी के अलावा हमारे देने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी नौकरियां, जैसे मैं ग्राम सोमासी का रहने वाला हूँ और आज 400 घरों की बस्ती है। जब पूर्व के अंदर कम से कम 40-50 आदमी नौकरी थे, आज सिर्फ 13 आदमी रह गए हैं हमारे। क्या क्यों? कंपटीशन में झुंझुनू सिक्कर में क्या बच्चे गरीब हैं, इतनी तैयारी नहीं कर सकते, क्या नए वो लग सकते। इस वजह से ये पिछड़ापन दूर करने पर ही है न, वो जीतने का सबसे बड़ा कारण तो लोकसभा की टिकट तभी जीतेगी कि राहुल कस्वां को दी जाए, और यह मोदी जी है इस जगह क्या इन जिलों के अंदर क्या नहर की घोषणा करेंगे तभी, नहीं तो ये सिक्कर, झुंझुनू, नागौर और ये सभी बीकानेर ये सीटें हैं जो बीजेपी के खतरे में हैं। अतः इसके अंदर सबसे बड़ा एक ही कारण है कि काश्तकार को पानी दिया जाए, और पानी देने से ही देश का उत्थान हो सकता है, गरीबी मिट सकती है लोगों की। अतः फिर राजनेताओं से निवेदन है कि इसके अंदर ये नहीं है कि भाई हर चीज़ को हर एक आदमी आए वो जीत जाए। काम करने पब्लिक ये चाहती है चूरू का पिछड़ापन कैसे दूर हो। यही तो विधानसभा चुनाव के इस आधार पर लड़े जाएंगे और यही लोकसभा का लड़े जाएंगे। तो सबसे बड़ा ये है कि जो भी है क्या मोदी जी है, मोदी जी आपको क्या इन जिलों के अंदर नहर का पानी देना पड़ेगा, और देने से ही आज सबसे बड़ा कारण है कि सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नागौर यदि इनको नहर का पानी दे दिया जाए तो हमारी काश्तकर्मी और इतने मेहनती हैं कि हम 5 साल के अंदर अमेरिका से बेहतर बना देंगे भारत को के अंदर। अतः यही निवेदन है कि हमारे चूरू क्षेत्र के अंदर है नहर का पानी है और शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।